नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऑटो स्टार्टर निकाले बगैर 24 घंटे बरकी सरबराही बेफैज। वज़रा और अरकान असम्बली को किसानों में शऊर बेदार करने वज़ीर आला की हिदायत। दस अजला की बुनियाद पर टीचर्स अहलियती टेस्ट के लिए तरमीमी एलामिया जारी। 30 दिसंबर तक ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की सहूलत। तामीराती मलबे की निकासी के लिए 20 गाड़ियों का इफ्तिताह। फी टन 342 रुपए यूजर चार्जेस अदा करने होंगे। रियासती वजीर KTR का ऐलान। रिजर्व बैंक की खुद अख्तियारी की मदाफत। ज़ैली मुकर्रना कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करने बैरिस्टर ओवैसी का तयक़ुन। और MBA, BBA और BTEC के जाली प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स और स्टैंप्स तैयार करने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। जाली सर्टिफिकेट के एवज भारी रकम वसूली का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि किसानों को ऑटो स्टार्टर निकालने पर ही 24 घंटे बरकी सरबराही का फायदा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि ऑटो स्टार्टर नहीं निकाले गए तो ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो जाएगा। इसके बाद बरकी देने का भी कोई फायदा नहीं होगा, फसलें सूख जाएंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि किसान अपना ही नुकसान नहीं करेंगे और उनकी बात को समझेंगे और ऑटो स्टार्टर निकालने के लिए आगे आएंगे। वज़ीर आला ने किसानों में शऊर बेदारी के लिए वज़रा, अरकान मुकर्रना और दीगर अवामी नुमाइंदों को देहातों के दौरे करते हुए इजलास मुनक्किद करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि 31 दिसंबर की रात से ही किसानों को 24 घंटे बरकी सरबराही का आगाज होगा। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए साबिक़ा 10 अजला की बुनियाद पर मुकर्रर करने के लिए तरमीमी अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले 9 तश्कीलशुदा 31 अजला के लिए TRT एलामिया जारी किया था, जिसको हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया था। अदालत के अहकाम के बाद हुकूमत ने तरमीमी GO जारी किया है। अब ये इम्तिहान 10 अजला की बुनियाद पर मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तरमीमी एलामिया जारी किया है। कमीशन ने बताया कि ऑनलाइन दरखास्तें 30 दिसंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। दरखास्त दाखिल कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा दरखास्त दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन ने बताया कि 15 दिसंबर तक 26 दिसंबर तक दरखास्त गुजारों को ज़िला तब्दील करने की सहूलत रहेगी। वज़ीर बल्दी नज़मुन्नस KT रामाराव ने तामीराती मलबे की निकासी के लिए 20 गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। GHMC दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में गाड़ियों के इफ्तिताह के बाद KTR ने कहा कि तामीराती मलबे की निकासी करते हुए इससे JD मेटला फतुलगढ़ा मुंतकिल किया जाएगा और मलबे की रिसाइकलिंग के जरिए तामीरात का ज़रूरी मटीरियल तैयार करने का प्लांट भी कायम किया जाएगा। मकानात के इनेदाम या फिर तामीराती कामों के दौरान जमा होने वाले मलबे की निकासी के लिए GHMC माई ऐप में CND वेस्ट लिफ्टिंग को क्लिक करके तफसीलात फराहम की जा सकती हैं। मलबे की निकासी के लिए फी टन 342 रुपए फीस वसूल की जाएगी। కాబట్టి ఎవరి పార్టీకి వారు మనంతట మనం బాధ్యతతో మెసులుకోవాలని ఒక మంచి స్ఫూర్తిదాయకమైన నినాదాన్ని తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ రోజు ఇన్ని డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ పెట్టి స్వచ్ఛత విషయంలో మనకి ఎవరో వస్తారు ఏదో ర్యాంకింగ్ ఇస్తారని కాకుండా మన నగరం బాగుండాలి, మనం బాగుండాలి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో మన మేయర్ గారు, GHMC, మన కమిషనరు అందరూ కలిసి ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దానికి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు. అయితే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, మనం భారతదేశంలో ఉన్న మెట్రో నగరాల్లో మెరుగని మనం చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా చేయాల్సిన పని మాత్రం చాలా మిగిలి ఉంది. అది కూడా వాస్తవం.
वजीर आपाशी हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि 2018 तक कलवाकुर्ती लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। जलसुदा में आला सतह इजलास में वजीर ने इंतबाह दिया कि प्रोजेक्ट के कामों में ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कामों में पेश आने वाली रुकावटों की निशानदेही के लिए 4 रुकनी अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देते हुए 26 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि 2018 खरीफ तक इस प्रोजेक्ट से 4500 क्यूबिक पानी के बहाव को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि इस प्रोजेक्ट के दीगर कामों में भी तेजी पैदा की जाए। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने बताया कि आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमा जात के आला अहदेदारों के साथ इंतजामात का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को इफ्तिताही तकरीब में नायब सदर जमहूरिया और 20 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सदर जमहूरिया 19 दिसंबर को दोपहर 2:55 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 20 दिसंबर को टैंक बंड पर वाक़े बुद्धा के मुजस्समे का मुशाहदा करेंगे और दिल्ली लौट जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 23 दिसंबर को सरमाई तातीलात गुजारने के लिए सदर जमहूरिया दोबारा हैदराबाद आएंगे। उन्होंने कहा कि उनके दौरे के मौके पर ट्रैफिक, सड़कों की मरम्मत, बरक़ी और दीगर महकमेजात को बेहतर से बेहतर इंतजामात की हिदायत दी गई है। अवाम की आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 500 था 550 इजाफी बसें चलाने की भी हिदायत दी गई है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा है कि हुकूमत अवामी मसाइल को नजरअंदाज करके इवेंट मैनेजमेंट का किरदार अदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि कल इवांका और अब आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में हुकूमत मसरूफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना तहरीक के दौरान तेलुगु तल्ली अलग है, तेलंगाना तल्ली अलग है की बात की थी और आज आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना तल्ली को ही नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को इख्तिदार की हवस होती तो टीआरएस पार्टी बरकरार नहीं रहती। इख्तिदार की हवस तो टीआरएस को है जो इख्तिदार के लिए कांग्रेस और टीडीपी अरकान को खरीद रही है। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने क्रिसमस के मौके पर कपड़ों की तकसीम और ताम के इंतजामात का जायजा लिया है। चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर को तमाम गरीब ईसाइयों को गिरजाघरों के पास कपड़े तकसीम किए जाएंगे और 18 दिसंबर को ताम का एहतमाम किया जाएगा। इन 2 दिनों के लिए तमाम इंतजामात करने कलेक्टर्स और महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में आइंदा साल जनवरी से मुस्तकिल असातिज़ा खिदमात अंजाम देंगे। जनवरी से 2200 मुस्तकिल असातिज़ा को 71 स्कूल्स में मुक़र्रर किया जाएगा। मौजूदा 204 स्कूल्स के मिनजिमला इब्तिदा में खोले गए 71 स्कूल्स के लिए जिन असातिज़ा का तक़र्रुर किया गया था उनकी जगह पर मुस्तकिल असातिज़ा को मुक़र्रर किया जाएगा। इस सिलसिले में अभी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नतायज जारी होने बाकी हैं। नतायज के जारी होते ही असातिज़ा को पोस्टिंग दी जाएगी। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि नकली अशिया और नकली तुखम का चलन आम हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नकली अशिया के चलन से जहां अवाम की जान को खतरा लाक है, वहीं किसानों को नकली तुखम से नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद भी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई वाक़यात सामने आए लेकिन हुकूमत ने मौसर कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से बाज़ अफराद अब भी खुलेआम नकली अशिया और नकली तुखम सरबराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को मकतूब भी रवाना किया गया और वजीर आला से भी मुतालबा किया गया है कि इस मामले में मदाखलत करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वजीफायाब मुलाजमीन को यकीन दिलाया है कि वो उनके जायज़ हुकूक के लिए लोकसभा की ज़ेली मुक़र्रना कमेटी की रिपोर्ट की अमलावरी के मसले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। रिजर्व बैंक रिटायर्स एसोसिएशन के एक वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस से मुलाकात की और उन्हें याददाश्त पेश की।
एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वाई श्री राम शर्मा ने कहा कि हुकूमत रिजर्व बैंक की खुद इख्तियारी को ख़त्म करना चाहती है, जिसकी वजह से बैंक के मुलाजमीन व वजीफा अफराद के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। ये मामला 1990 से हल तलब है। मसले से निमटने लोकसभा की ज़ेली मुकर्रना कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पेश की जाने वाली है। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस ने उनकी नुमाइंदगी पर मुज़ीद रद्दअमल दिया और रिजर्व बैंक के खुद इख्तियाराना मौक़िफ़ को बरकरार रखने की तायद की है। एसोसिएशन के सदर सी रामचंद्र राव ने सदर मजलिस का शुक्र अदा किया और कहा कि बैरिस्टर ओवैसी ने उनके मसाइल की बगौर समाअत की और पार्लियामेंट में उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने का तयक़ुन दिया। पूरा ऑल इंडिया लेवल पे 25,000 है पेंशन के लिए इश्यूज है। अपडेशन के लिए पेंशन ऑप्शन के लिए थोड़ा कम है, मगर ये पूरा रिजर्व बैंक एम्प्लॉइज की भी सर्विंग स्टाफ को भी 15 साल से इश्यू लड़ रहे, अभी नहीं 15 साल से चल रहा। अभी ये रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर हो गया, 10 सितंबर पार्लियामेंट में सबमिट किया। अभी अडॉप्शन के वास्ते ये आने वाला सेशन में आने का है। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुलाजमीन के लिए वेबसाइट का आगाज हुआ है। रेलवे एम्प्लॉयज क्रेडिट सोसाइटी के सदरनशीन आर के प्रसाद, नायब सदर डी भूषणम और रियासती सेक्रेटरी अल्ताफ हुसैन ने वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। रेलवेज के मुकामी 25,000 मुलाजमीन इस वेबसाइट के जरिए अपने बच्चों की तालीम और शादियों के लिए कर्ज की हुसूली की दरख्वास्तें भी दाखिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट से मुलाजमीन को दूसरी कई सहूलतें भी हासिल रहेंगी। BSNL के मुलाजमीन की तरफ से मुतालबात की सुई के लिए मंगल को मुल्की पैमाने पर एहतजाज किया गया। चार मीनार के पास वाक़े BSNL के दफ्तर के पास भी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए तीसरे पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात पर अमलावरी का मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि मुलाजमत से सबकदोशी के बाद उन्हें वजीफे की सहूलत हासिल नहीं है। मुलाजमीन ने मुल्क भर में BSNL के 65,000 टावर्स को खानगी ऑपरेटर्स के हवाले करने के मंसूबे की भी मुखालिफत की। चिराग अली लेन और आदर्श नगर में वाक़े BSNL दफातर पर भी मुलाजमीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदुलाल बारादरी की जानिब से तरबियत याफ्ता स्पोर्ट्समैन की इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में शानदार कामयाबी पर उन्हें तहनीत पेश की। शोबे फिजिकल एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किदा इन मुकाबलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कोच फैजुद्दीन की रहनुमाई में तलबा ने हिस्सा लिया था। जूडो, कुश्ती व दीगर शोबों में ये मुकाबले मुनक्किद हुए थे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से तरबियत पाने वाले इन तलबा ने 3 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। मोहम्मद उमर खान, सालिम साले, अब्दुल वहीद ने गोल्ड मेडल हासिल किए। अहमद को सिल्वर मेडल हासिल हुआ। मेडल्स पाने वाले इन तलबा का पंजाब में मुनक्किद होने वाले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के लिए इंतखाब अमल में आया है। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, साबिक मेयर माजिद हुसैन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुंतजिम कॉरपोरेटर एम गफ्फार भी मौजूद थे। दारुस्सलाम ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले दक्कन स्कूल ऑफ प्लानिंग व आर्किटेक्ट के तलबा ने आर्किटेक्ट कॉलेजेस के स्पोर्ट्स मुकाबलों में मुनफरिद कामयाबी हासिल की है। JBR कॉलेज मोइनाबाद की जानिब से मुनक्किदा स्पोर्ट्स मुकाबलों में 30 कॉलेजेस के तलबा ने हिस्सा लिया था। दक्कन स्कूल ऑफ प्लानिंग व आर्किटेक्ट के तलबा ने क्रिकेट, फुटबॉल, टग ऑफ वार, थ्रोबॉल और वॉलीबॉल में खरीफ टीमों को हरा कर ये एजाज हासिल किया। स्पोर्ट्स मुकाबलों में कामयाब तलबा ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। कायद मजलिस ने इन तलबा की सलाहियतों की सितारिश की। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपाल सैयद जियाउद्दीन, सदर शोबे मोहम्मद अब्दुल रऊफ, इंचार्ज SKM शरीफ भी मौजूद थे। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर उमा माधव रेड्डी और उनके फर्जंद संदीप रेड्डी ने TRS में शामिल होने का ऐलान किया है। मंगल के दिन वजीर आला से मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए KCR की क़यादत में काम करने का उन्होंने फैसला किया है।
14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे वो अपने हामियों के साथ तेलंगाना भवन में टीआरएस में शामिल होंगी। शहर के कई एटीएम्स में रकम न होने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जनूबी शहर के अलावा अब नए शहर के इलाकों मेहदीपट्टनम, विजयनगर कॉलोनी, एसी घाट, मल्लेपल्ली में बड़े बैंक्स के एटीएम खाली देखे गए। अवाम को रकम निकालने के लिए एटीएम मराकज़ के चक्कर लगाते हुए देखा गया। बाज़ मराकज़ पर नो कैश के बोर्ड भी आवेज़ां देखे गए। अवाम ने बैंक्स के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शहर में नोटबंदी के बाद वाले हालात पैदा हो गए हैं। शिकायत करने पर भी बैंक ओहदेदार लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। अवाम ने आरबीआई से मुतालबा किया है कि फौरी एटीएम्स में रकम की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं और अवाम को पेश आ रही शिकायत को दूर किया जाए। टीआरएस के रुकन असम्बली बी शोभा के शौहर और उनके गनमैनों की तरफ से टोल प्लाजा के मुलाजमीन को मुबैना तौर पर ज़ुदोकोब किए जाने का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। बताया गया कि टोल फीस की अदायगी के मुतालबे पर रुकन असम्बली के शौहर बरहम हो गए और बहस व तकरार के बाद गनमैनों के साथ मिलकर टोल प्लाजा के मुलाजमीन पर मुबैना तौर पर हमला किया। यह वाक़या ज़िले करीमनगर के तीमापुर मंडल में रेणिकुंटा देहात के पास वाक़े टोल गेट पर पेश आया। लेकिन उधर रुकन असम्बली का कहना है कि वीआईपीज़ के लिए अलहदा लाइन का इंतजाम टोल गेट के पास नहीं है, इसी वजह से अक्सर ताख़ीर हुआ करती है। और आज भी जब ताख़ीर हुई तो उन्होंने टोल मुलाज़मीन से वजह दरियाफ़त की तो उनके साथ बदतमीज़ी की गई। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने भी टोल गेट पहुँचकर तफसीलात हासिल की और CCTV फुटेज का भी मुशाहिदा किया। पता चला है कि अभी तक किसी की तरफ से भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। संगारेड्डी के वार्ड नंबर 13 में मदीसी रुकने बलदिया नाजिमुद्दीन अजू ने 13,50,000 रुपए के लागती ड्रेनेज के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। मुकामी अफराद ने इजहार मसरत करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 40 सालों से ड्रेनेज के काम अंजाम नहीं दिए गए थे, लेकिन मजलिस ने तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू किया और करीब तमाम वार्ड्स में ड्रेनेज के काम मुकम्मल कर दिए गए हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स ने MBA, BBA और बीटेक के जाली प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स और स्टैम्प्स तैयार करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नवीन कुमार, के बालाकृष्णा और आर वेंकटेश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नवीन कुमार का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से है। वह बेंगलुरु में वेब डिजाइनर की हैसियत से काम किया करता था। उसकी मुलाकात वेंकटेश से हुई, जो ईसामिया बाजार कोठी में रबर स्टैम्प तैयार करने का काम करता है। उसके मुलजिम के बालाकृष्णा, जो सिस्टम ऑपरेटर का काम करता है, उसके जरिए कई बैरूनी और अंदरून मुल्की कंपनियों और बैंक्स के जाली प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट तैयार करवा कर भारी रकम बटोर ली थी। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 मॉनिटर्स, 3 CPU, 1 कलर प्रिंटर, 60 जाली सर्टिफिकेट, 16 रबर स्टैम्प, 100 विजिटिंग कार्ड्स के अलावा 2 सेल फोन बरामद करके मजीद पूछताछ के लिए सुल्तान बाजार पुलिस के हवाले कर दिया है। एलबीनगर के बारामूला गुड़े में बिस्किट फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। बताया गया कि आग लगने की वजह से गैर मामूली माली नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। आग के बुलंद शोलों की वजह से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ऑटो स्टार्टर निकाले बगैर 24 घंटे बरकी सरबराही बेफैज। वज़रा और अरकान असम्बली को किसानों में शऊर बेदार करने वज़ीर आला की हिदायत।
10 اضلاع کی بنیاد پر ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ کے لیے ترمیمی اعلامیہ جاری، 30 دسمبر تک آن لائن درخواستوں کے ادخال کی سہولت۔ تعمیراتی ملبے کی نکاسی کے لیے 20 گاڑیوں کا افتتاح، فی ٹن 342 روپے یوزر چارجز ادا کرنے ہوں گے، ریاستی وزیر KTR کا اعلان۔ ریزرو بینک کی خود اختیاری کی مدافعت، ذیلی مقررہ کمیٹی کی رپورٹ پر بحث کرنے بیرسٹر اویسی کا تیقن۔ اور MBA BBA اور BTech کے جعلی پروجیکٹ سرٹیفکیٹس اور اسٹیمپس تیار کرنے والی 3 رکنی ٹولی گرفتار، جعلی سرٹیفکیٹس کے عوض بھاری رقم وصولی کا انکشاف۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔